सुरेंद्र सिंह अमर रहे, चौधरी 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 सुरेंद्र सिंह अमर रहे। अच्छा भाई वो करते नहीं। हाँ हाँ हो गया जी, हो गया। वहाँ वाली वाइट बूट तो हो गई, बस वीडियो भेज। कौन नहीं याद करता है, पूरा प्रदेश याद करता है। जो भी उनके संपर्क में आया, उनकी जो कार्यशैली किस प्रकार से वो काम करा करते थे। अकेले ही मुझे याद है किस प्रकार से, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता हो, डायरेक्ट अपना फ़ोन करा करते थे, काम उसी वक्त करते थे और तुरंत वापस जिसका काम था उनको वापस फ़ोन करके बताते थे कि ऐसे ऐसे करके आपका काम करेंगे। उनकी अनगिनत बातें हैं और उन्होंने एक बहुत भारी छाप हमेशा के लिए हरियाणा की राजनीति में छोड़ी। जिस प्रकार से चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को आज याद किया जा रहा है, तो उनके द्वारा एग्रीकल्चर क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट शुरू किया गया था। उसको लेकर के क्या करें, किस प्रकार का बदलाव अब आया है, किस प्रकार से हमें एग्रीकल्चर को आगे बढ़ावा देने के लिए काम किया जाना चाहिए? देखिए कि बहुत चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जब आखिरी में जब उनके पास मंत्रालय आया, 20 दिन के लिए केवल मेरे ख्याल से मिनिस्टर थे, फिर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और कृषि मंत्री थे और उसी दौरान, क्योंकि उनको किसान की पीड़ा वो जानते थे, उसी दौरान उन्होंने पूरा कंप्यूटराइजेशन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का किया। और बल्कि जब वो आ भी रहे थे हेलीकॉप्टर से, जो उनके कागज़, उनके जो छोटा सा बैग था उसमें प्रेस रिलीज़ थी और वो सब उसकी डिटेल्स लिखी हुई थी। फिर उसके बाद लोकसभा में भी ये बात उठाई गई और उसको फिर एक कानूनी रूप से उसको लाया गया। आज के दिन जो हम जो लैक करते हैं, और ये एक उनकी जो आखिरी स्पीच जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो दी थी, उन्होंने अपने शब्दों में बयान किया था कि किस प्रकार से वो चाहते थे कि रिसर्च इतना हो कि क्योंकि हमारा इलाका एक ऐसा इलाका है और आने वाले टाइम चाहे वो कहीं भी हो, पानी की किल्लत वैसे आज भी है और आगे आगे जाकर और भी ज़्यादा होती जाएगी। तो किस प्रकार से उस बीज इस प्रकार से डेवलप हों कि जहाँ उसकी ज़बरदस्त उसकी खेती भी हो सके और पानी भी कम लगे। तो मैं मानती हूँ कि आज के दिन सरकारें जो हैं वो बिल्कुल रिसर्च नहीं कराती और रिसर्च में जब तक रुचि ना ले और जब तक पैसा इन्वेस्ट ना करे सरकार, तो जब तक वही हालत किसान की बनी है। जी, भिवानी नगर परिषद में जो है करोड़ों का घोटाला सामने आया है, तो क्या कहेंगे इस प्रकार से बड़े घोटाले आ रहे हैं, नकली फर्जी कार्य काफ़ी हो रहे हैं। हालांकि पुलिस अपना काम भी कर रही है, लेकिन लोगों को जो बेसिक आधारभूत सुविधाएं नगर परिषद से मिलनी चाहिए, वो पैसा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पेट चला है। पुलिस तो अब ऐसा काम कर रही है, जब बार बार इस बात को उजागर करा गया, श्रीमती किरण चौधरी जी ने बार बार विधानसभा में बात उठाई, उनके 2-4 बारी माइक्स भी बंद कर दिए गए जब उन्होंने उठाया और यहाँ पे प्रदर्शन करे। लोगों ने यहाँ पे इतनी पूरे भिवानी के अंदर एक हाहाकार मच रही थी, तो तब जाके ये उजागर हुए हैं और पूरी मिली भगत है ऊपर तक, ये इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इसलिए इतने लेट जाके इन्होंने कार्रवाई करी। इससे निंदनीय बात नहीं हो सकती जहाँ पे उनके नाक तले इस तरीके की करप्शन हो जाए और कोई हिसाब और किताब ही लेने वाला नहीं। जब लोग इकट्ठे होने शुरू करेंगे, जब किरण चौधरी जी ने बार बार विधानसभा में उनको घेरा, तब जाके ये सारी बातें। मैडम, कांग्रेस के कार्यकाल में नियमावली 134A बनाई गई थी शिक्षा को लेकर, उसमें अभी 25% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनको सरकारी प्राइवेट स्कूलों में गवर्नमेंट उनका रिइंबर्समेंट करके पैसे देती थी और वो वहाँ पढ़ते थे। उसको कल रात को वापस ले लिया गया है। ऐसे में
तो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की शिक्षा पर किस प्रकार का प्रभाव मानते हैं? कांग्रेस इसको किस रूप में देखती है? देखिए, आज के दिन तो वैसे ही हर वर्ग त्राड़ित है और हर तरीके से यहाँ पे ना तो किसी प्रकार से नौकरी है किसी के पास, ना कोई और सुविधा है। और कांग्रेस के टाइम पे तो इतना काम हुआ था, एनसीआर तक यहाँ पे मैंने करवा दिया, उसको ही ख़त्म कर दिया। सीवरेज का काम इतना ज़बरदस्त यहाँ पे भिवानी में करवाया था किरण चौधरी, करोड़ों रुपए की लागत से। आज के दिन क्या हालत है जी? तो काम इस सरकार ने ये सोचा हुआ है कि कोई भी प्रकार से काम करना नहीं, लोगों को बांटो, जात पात और ये धर्म की राजनीति करो और ऑटोमेटिकली हमारे पास वोट आ रहा है, हमको काम करने की कोई जरूरत नहीं। हम जिस प्रकार से पंजाब में नई गवर्नमेंट बनी है तो काफ़ी क्रांतिकारी कहीं ना कहीं कहे जा सके, इस प्रकार के कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस को इस ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए हरियाणा? कांग्रेस अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड अपना रखे। सारे के सारे चुनाव एक बहुत राजनीति एक गंभीर चीज़ है, लोगों के बीच में रहना चाहिए, काम करना चाहिए और चुनाव जीतने की पूरी रणनीति होनी चाहिए कि किस प्रकार जिस की जहाँ जो लीडर जहाँ का है उसको और मजबूत करना चाहिए और आगे जाके मैं मानती हूँ कि ये सब होगा और कांग्रेस जीत के उभरेगी। धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद। बहन सुरती जिंदाबाद। बहन सुरती जिंदाबाद। बहन चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। 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 अमर रहे। हाँ, बहुत बड़ा हो गया। हाँ जी। अच्छा सजाया, किसने सजाया? चौधरी सुरेंद्र सिंह चौधरी सुरेंद्र सिंह चौधरी सुरेंद्र सिंह करवाजी उड़े वो नहीं कौन ऐसे आ जाएंगे। कोई बात नहीं। अमर रहे। चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे। बैठो जी बैठो। एविडेंस छुट्टी ले रखी उसका नाम होना जी। इतनी एनर्जी और इतनी सिंसियरिटी बड़ी जबरदस्त, चमकते हुए सफेद कपड़े। हाँ, बहुत टाइम के बड़े पाबंद थे। सबसे बड़ी बात आप कैसे हो रहा है?
सारे सभी कुल भाई कुलताज, मैं नाम सारे बड़े बुजुर्ग हैं आप। और सबसे पहले मैं सरदार सूर सिंह जी, हमारे जो बहुत ही प्रिय अंकल रहे, और उन्होंने हमेशा 17 साल कोई ऐसा समय नहीं था जब उन्होंने साथ ना दिया। दूर दूर से आया करते थे और इतना अच्छा बोलते थे, अपनी आत्मा से बोलते थे। उनके बोलते बोलते खुद ही भावुक हो जाते थे, उनकी आंखें भर आती थी, उनकी आवाज़ भी जैसे हिलने लगती थी। और उनकी हमेशा एक कमी हमें महसूस रही और परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह ज़रूर ऐसे महान पुरुष को दी थी। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी एक सत्पुरुष थे, जैसे कुलताज ने कहा, एक संत के रूप में राजनीति में आए थे। उनका जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ। उनकी भावना जो उन्होंने राजनीति करी, बिल्कुल संत बन के उन्होंने राजनीति। और ये जो एक मिश्रण है कि संत भाव रहना और राजनीति में रहना, ये बहुत एक विरला मिश्रण, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है, राजनीति में आते ही, पावर आते ही इंसान अपने आप को भगवान मानने लगता है। ज़्यादातर पावर एक ऐसी चीज़ है शायद भगवान के अलावा इंसान पचा नहीं सकता। लेकिन चौधरी सुरेंद्र सिंह जी एक इस प्रकार के सत्पुरुष थे कि वो अपना कर्म पूरा करने आए और उनको इतना भारी एक माहौल मिला जहाँ पे वो राजनीतिक परिवार में पैदा हुए, आप लोगों के साथ उनको जुड़ने का अवसर मिला और उन्होंने अपनी 59 ईयर्स अपने लाइफ की, अपने जीवन की आपकी सेवा में उन्होंने बिताए। तो मुझे तो बहुत गर्व है अपने पिता पे कि मुझे ऐसे पिता मिले और उन्होंने पिता बन के उस रूप में मेरा मार्गदर्शन किया। और आप कहीं से भी आते हो, चाहे हिसार से, चाहे रोहतक से, चाहे दादरी से, या जहाँ से भी आप लोग दूर दूर से आए हो, और राजनीतिक रूप से कभी कभी बहुत सारे नेताओं के साथ अब इतना लंबे समय जो चला गया है कि दूसरे नेताओं के साथ कभी कभी राजनीतिक रूप से इंसान को जीवित रहने के लिए जाना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए आप हमेशा चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के परिवार के एक अहम सदस्य रहे और कहीं पे भी आप वो हमेशा वो एक जो धारा है आप में और मेरे बीच में, जो चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की आत्मिक जो आत्मा से जो लगाव है, वो कभी भी नहीं टूट सकता। राजनीति को अगर चाहे भी, मैं चाहूँगी कि मैं राजनीति से निकलूं, मगर मैं वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे सामने मेरे पिता की एक जिम्मेदारी है और वो हरदम उसका एहसास रहता है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे पता है कि एक एक के अंदर जो यहाँ पे उपस्थित है, खास तौर पे आप लोगों के हृदय में चौधरी सुरेंद्र सिंह विराजमान है। कोई बोल पाया, कोई नहीं बोल सका, लेकिन आपके जज्बात, आपकी आँखों से, आपके भाव से मैं समझ जाती हूँ। आपका यही होना, उपस्थित होना, आपका मनी लगाव चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ जो रहा है, वो झलकता है कि 17 साल बाद भी
आप उनको याद करें। हमेशा मैं और मेरी माँ आप लोगों के बीच मेरा घर है, गाँव अपना है, हल्का अपना है, आप सब अपने हो और मुझे गर्व है आप सब लोगों को। बहुत बहुत चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।